राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयाँ। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हुआ दिया। राज आँखें। हाय वीडियोस आर्मी। सो आज मैं द विलेज ऑफ दिस मिस्ट्रियस बॉय का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर उससे पहले मेरे इस चैनल पे जल्दी ही 2K क्रॉस होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही इस चैनल पे 2K क्रॉस होंगे तो मैं यूनमिन की स्टोरी अपलोड करूँगी, जिसका नाम है द टीचर। ये एक स्टोरी स्कूल बेस्ड स्टोरी होने वाली है, जिसमें शुगा एज अ टीचर होगा और जिमिन एज अ स्टूडेंट होगा। सो जो बताइए स्टोरी को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ जंगकुक सुबह उठ के रेडी होता है, तभी उसकी मॉम उसके रूम में आती है, जहाँ वो देखती है कि जंगकुक स्कूल के रेडी हो रहा है। जिस पे जंगकुक की मॉम उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। जिस पे जंगकुक कहता है कि हाँ, एक्चुअली आज मेरी आँख खुल गई है तो मैंने सोचा स्कूल के लिए रेडी हो जाऊँ। जंगकुक अपनी मॉम की तरफ देखता है और वो कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। जिस पे जंगकुक की मॉम कहती है बट आज संडे है। जिस पे जंगकुक कहता है क्या। उस पर जंगकुक की मॉम कहती है कि पहले तुम स्कूल जाने के लिए कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं हुए थे, और अब तुम वीकेंड्स में भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो, सब ठीक तो है। जिस पे जंगकुक स्माइल करते हैं और उस जंगकुक की मॉम कहती है क्या ये सब उस लड़के की वजह से है। जिस पे जंगकुक कहता है कि मॉम, जिस पे जंगकुक की मॉम कहती है कि ठीक है मैं तुमसे इस बारे में नहीं पूछूंगी, बट मुझे लगता है कि आज वीकेंड है तो ये अच्छा टाइम है, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जिस पे जंगकुक कहता है कि मैंने इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। जंगकुक की मॉम ये बोलकर रूम से बाहर चले जाते हैं। जंगकुक को अपनी मॉम से एक आइडिया आता है। वो फ़ौरन ही अपना फ़ोन पिक करता है, जहाँ वो टेयोंग को मैसेज करता है। उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। तभी टेयोंग उसे मैसेज करता है और पूछता है कि मैं घर में हूँ, क्यों, क्या हुआ। जिस पे जंगकुक कहता है क्या आज हम मिल सकते हैं। जिस पे टेयोंग कहता है कि क्या। जिस पे जंगकुक कहता है कि देखो आज वीकेंड है तो मैंने सोचा कि मैं विलेज एक्सप्लोर करूँ, बट मुझे विलेज के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो क्या तुम मुझे विलेज का टूर करवा सकते हो। तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी यहाँ अच्छा फ्रेंड नहीं है। जिस पे टेयोंग कहता है कि बट तुम्हारे स्कूल में इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं जा रहे। जिस पे जंगकुक कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम चेंज हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे विलेज का टूर करवाओ। टेयोंग इससे पहले कुछ कहता है। जंगकुक कहता है कि मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, तुम मुझे स्कूल के पास वाले ट्री के पास मिलोगे जहाँ हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, रिमेंबर। जिस पे जंगकुक फ़ौरन ही वो फ़ोन रखकर रेडी होने के लिए चला जाता है। जहाँ टेयोंग ये मैसेज पढ़ के कंफ्यूज होता है, जहाँ उसे समझ में नहीं आता कि जंगकुक उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, जबकि वो इतना बोरिंग पर्सन है। वेल टेयोंग फ़ौरन ही अपनी साइकिल लेकर वहाँ जाता है, जहाँ वो देखता है कि जंगकुक ऑलरेडी उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जहाँ वो पेड़ चेरी ब्लॉसम का पेड़ था। वो ट्री पर बहुत ब्यूटीफुल से चेरी ब्लॉसम्स थे। जहाँ जंगकुक उस ट्री को ही देखा, तभी टेयोंग आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बुलाया। तो इस पर जंगकुक कहता है कि तुम आ गए। जंगकुक फ़ौरन ट्री खड़ा होता है, जहाँ टेयोंग के पास होती है। उस जंगकुक से पीछे होता है। इस पर जंगकुक कहता है कि हे, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जिस पर टेयोंग कहता है बट मुझे बहुत काम है और मैं बहुत बिजी भी हूँ। टेयोंग वहाँ से जाने लगता है। तभी जंगकुक कहता है कि जंगकुक ट्री की तरफ देखता है और कहता है कि ये चेरी ब्लॉसम्स कितने ऑसम है। जिस पर टेयोंग उन चेरी ब्लॉसम्स के देखता है और वो कहता है कि जिस पर टेयोंग उन चेरी ब्लॉसम्स की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, ये सच में प्रिटी तो है। ओनली ये फ्लावर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और टेयोंग कहता है कि सियोल में क्या इस तरह चेरी ब्लॉसम्स के ट्री नहीं होते। जिस पे जंगकुक कहता है कि ऐसा नहीं है, सियोल में भी चेरी ब्लॉसम्स के ट्री बहुत हैं, बट ये स्पेशल है। जिस पे टेयोंग स्माइल करता है। जिस पे जंगकुक कह रहा है क्या तुम्हें पता है कि स्पेशल क्यों है। जिस पे जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है। जिस पे जंगकुक कहता है कि यह हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी जब मैं स्कूल जा रहा था और मैंने तुमसे एड्रेस पूछा था, तुम्हें याद है। जिस पे टेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, वो तुम्हारे स्कूल में फर्स्ट डे था, राइट। जिस पे जंगकुक स्माइल करता है बट ये वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, राइट।
जिस पर टेयोंग स्माइल कर। जहाँ टेयोंग को ये बात पता थी कि वो जंगकुक से कार में मिल चुका है, बट टेयोंग जंगकुक को ये बात नहीं बता। तभी जंगकुक कहता है कि इस विलेज में 2 चीज़ें मोस्ट अट्रैक्टिव हैं। जिस पर टेयोंग जंगकुक को देखता है और कहता है कि क्या। जिस पर जंगकुक कहता है कि नंबर 1 इस चेरी ब्लॉसम का ट्री, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, एंड सेकेंड जंगकुक कुछ नहीं बोलता। तभी टेयोंग जंगकुक के बात का ही वेट कर रहा था। तभी टेयोंग को जंगकुक की तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है कि जंगकुक उसे ही देख रहा है। जंगकुक उसे देख के स्माइल है। इस पर टेयोंग कहता है कि और सेकंड चीज़। तभी जंगकुक कहता है कि इट्स यू। इस पर टेयोंग कहता है क्या। फिर जंगकुक कहता है कि इस विलेज में 2 चीज़ें अट्रैक्टिव हैं, एक है चेरी ब्लॉसम का ट्री और दूसरे तुम। जिस पर टेयोंग कहता है कि क्या तुमने ये बातें करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है, मैं वापस जा रहा हूँ। इस पर जब टेयोंग वहाँ से जाता है तभी जंगकुक कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए यहाँ नहीं बुलाया था। जिस पर टेयोंग जंगकुक से कहता है तो फिर किस लिए बुलाया था। जिस पर जंगकुक कहता है कि मैं विलेज में रहा हूँ और मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि विलेज में कितना मज़ा आता है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहता हूँ, बट यहाँ भी मेरे कोई फ्रेंड्स हैं नहीं, तो क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करोगे। मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि एक फ्रेंड के साथ विलेज में घूमना कैसा होगा। जिस पर टेयोंग कहता है कि ठीक है। टेयोंग स्माइल करके आगे चलने लगता है। जंगकुक उसके पीछे पीछे आता है और कहता है क्या सच में, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मनाना इतना ईजी है। वैसे हर वक्त तुम ऐसा ही फेस बना के रखते हो क्या। वेल वही हम दोनों को देखते हैं जहाँ टेयोंग जंगकुक को बर्फ़ वाली प्लेस पे ले आया था, क्योंकि जंगकुक ऐसी प्लेस को देखना चाहता था जहाँ वो दोनों ही बर्फ़ में थे, जहाँ बर्फ़ में दोनों ही खेल रहे थे। जंगकुक को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगनी थी। जंगकुक ये सब बहुत इन्जॉय करता। वहीं टेयोंग भी बहुत इन्जॉय करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने किसी फ्रेंड के साथ ऐसे हैंग आउट करा था। टेयोंग और जंगकुक स्केटिंग भी कर रहे थे, जहाँ जंगकुक को स्केटिंग नहीं आती थी। जंगकुक से स्केटिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, जहाँ जैसे ही ये बात टेयोंग नोटिस करता है, जहाँ जंगकुक से ब्रेक नहीं लग रहा था। जंगकुक स्केटिंग से फ्लोर में जंगकुक स्लिप होकर नीचे आ रहा था, जंगकुक से कंट्रोल नहीं होता। तभी टेयोंग अपने स्पीड बढ़ाता है और वो जाकर जंगकुक के आगे जाके खड़ा हो जाता है। जंगकुक टेयोंग से कहता है कि यही तुम सामने से हटो। जहाँ जंगकुक उससे कहता है कि सामने से हटो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। जिस पर टेयोंग सामने खड़ा होता है, जहाँ जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, बट तभी टेयोंग भी अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, जहाँ के दोनों ही। तभी जंगकुक टेयोंग से जाके टकराता है, जिससे टेयोंग और जंगकुक दोनों ही फ्लोर पे गिरते हैं। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल खामोशियाँ, कुछ कहो ना सुनो पास में। दोनों ही रोल करते हुए बर्फ़ पे गिर जाते हैं, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को दोनों ही अपनी आइज़ ओपन करते हैं, दोनों ही एक दूसरे। जंगकुक टेयोंग को हिट करता है और कहता है कि तुम्हें सामने क्यों आ गए। जिस पर टेयोंग कहता है कि अगर मैं सामने नहीं आता ना तो पता नहीं तुम मुझे कहाँ मिलते, तुम्हें क्या स्केटिंग नहीं आती। जिस पर जंगकुक कहता है कि नहीं, मैंने इससे पहले कभी स्केटिंग नहीं की। दोनों ही स्नो पे लेटे हुए स्माइल कर रहे थे। तभी दोनों स्काई की तरफ देखे। इस पर जंगकुक कहता है कि मुझे नहीं पता था कि विलेज की लाइफ इतनी ज़्यादा प्रिटी होती है। जिस पर जंगकुक इधर देखता है और कहता है बट क्या तुम्हें ये लाइफ प्रिटी लगती है। जिस पर जंगकुक टेयोंग इधर देखता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा। जिस पर टेयोंग कहता है कि मे बी मेरी लाइफ तुमसे डिफरेंट है। जिस पर जंगकुक कहता है कि तुम ऐसे क्यों हो। जिस पर जंगकुक कहता है कि तुम हर टाइम सस्पिशियस से रहते हो, ना कोई तुम्हारा फ्रेंड है, ना तुम ज़्यादा किसी से बात करते हो, ऐसा क्यों। क्या कभी भी तुम्हें लगा नहीं कि तुम्हें एक फ्रेंड बनाना चाहिए। जंगकुक इधर देख रहा था। जंगकुक को ब्लैंकली देख रहा है। जंगकुक को लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा बोल दिया है। तभी टेयोंग स्नो से उठता है और कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। जंगकुक भी खड़ा होता है और कहता है कि बट हम अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। टेयोंग कुछ भी बोले बगैर वहाँ से जाने लगता है। इस पर जंगकुक कहता है कि अब हम नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे। क्या कल तुम मेरे साथ इसी तरह स्नो में आओगे। क्या कल हम लोग फिर से घूमने चलें। टेयोंग जंगकुक की तरफ एक वियर्ड लुक से देखता है, जहाँ जंगकुक टेयोंग का ऐसे वियर्ड लुक देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है और जंगकुक कुछ नहीं कहता और टेयोंग भी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जहाँ जंगकुक शॉकली टेयोंग को देख रहा है। जंगकुक को लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। जंगकुक घर आता है। जंगकुक अपने रूम में था, जहाँ वो अपनी क्लोथ्स चेंज कर रहा था। वो अपने क्लोथ्स क्लोजेट में रख रहा था। तभी उसके क्लोजेट से वही चेरी ब्लॉसम का पेटल, जो कि वहाँ उस ट्री से जंगकुक के पॉकेट में आके गिर गया था। जंगकुक उस चेरी ब्लॉसम के पेटल को उठाता है, जहाँ जंगकुक को वो चेरी ब्लॉसम का पेटल देखकर टेयोंग की याद आती है। जहाँ जंगकुक को लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जंगकुक फ़ौरन अपना फ़ोन उठाता है। वो टेयोंग को मैसेज करता है और उसे कहता है कि हे
क्या तुम सो गए? मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट मैसेज कर रहा हूँ, बट थोड़ा अर्जेंट था। अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा तो आई एम सॉरी। मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। ट्योंग, तुम जाग रहे हो ना? वहीं हम ट्योंग को देखते हैं जो कि जंगकुक के मैसेज पढ़ रहा था, बट वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। जहाँ ट्योंग अपने फ़ोन को अपने बेड पे थ्रो करता है, वो कहता है कि वो अपने माइंड में ही सोचता है कि वो मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानता, वो टाउन में नया है। जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा तो वो भी मुझसे बाकियों की तरह दूर हो जाएगा। इससे बेटर यही है कि मैं खुद को हर्ट ना करूँ और मैं उससे फ्रेंडशिप नहीं करूँ। तभी ट्योंग के बैठा हुआ था, तभी वो अपने हाथ की तरफ देखता है जहाँ उसके हाथ पर चोट लग गई थी। जब उसने जंगकुक को प्रोटेक्ट किया था तो बर्फ़ से उसके हाथ पे चोट लग गई थी, जहाँ ट्योंग को काफ़ी पेन हो रहा था, बट ट्योंग ने उसको नोटिस भी नहीं किया था। जंगकुक पूरी रात इसी टेंशन में जागता है कि जंगकुक पूरी रात नहीं सोता है और वो इसी टेंशन में था कि ट्योंग उससे नाराज़ है। नेक्स्ट डे जंगकुक स्कूल जाता है। जब जंगकुक स्कूल में देखता है कि क्लास में ट्योंग नहीं है। जंगकुक का भी क्लास में बिल्कुल भी माइंड नहीं था, वो ट्योंग के बारे में सोच रहा था। वो बार बार ट्योंग की बेंच को ही देख रहा था। जंगकुक को समझ में नहीं आ रही थी कि ट्योंग के साथ एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। जंगकुक ब्रेक हुई भी नहीं, जंगकुक कुछ भी नहीं कहता, वो स्टिल बैठा हुआ था। तभी कुछ स्टूडेंट्स जंगकुक के पास आके बैठ जाता है। इतने में बाकी के स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, जहाँ वो कहते हैं कि तभी एक स्टूडेंट कहता है कि तुम्हें पता है मैंने कल ट्योंग को योन्स की शॉप के बाहर देखा। जिस पर तभी दूसरा लड़का कहता है क्या सच में? वो कितना ज़्यादा ढीठ है, उस चीज़ की बात तो उसे स्कूल भी नहीं आना चाहिए था, और वो इतना खुलम खुला हर जगह घूम रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर फ़ौरन उन लड़कों की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम लोग ट्योंग के बारे में बात कर रहे हो? जिस पे वो लड़के कहते हैं कि हाँ, वही जो तुम्हारे बराबर में बैठता है। जिस पे जंगकुक कहता है कि किस चीज़ के बाद, उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है, उसके साथ क्या कोई प्रॉब्लम है? जिस पे वो लड़का कहता है क्या तुम्हें नहीं पता? जंगकुक इससे पहले कुछ कहता है तो लड़का कहता है कि आई एम श्योर तुम्हें नहीं पता, तभी तुम उसके साथ शीट शेयर करते हो। एक्चुअली में ट्योंग, वो लड़का इससे पहले कुछ कहता है, इतने में ही बेल रिंग होती है जहाँ उन लोगों की क्लास का टाइम हो गया था। तभी वो लड़के उठ के जाने लगता है। तभी जंगकुक उसे कहता है कि ट्योंग क्या? तभी वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी क्लास का टाइम हो गया, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। वो लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि ट्योंग के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्या है। इतने में ही जंगकुक का फ्रेंड आता है, जहाँ जंगकुक के पास आके वो बैठता है और कहता है कि क्या हुआ, इतनी गहरी सोच में क्या सोच रहे हो? जिस पे जंगकुक कहता है कि कुछ नहीं। जिस पे वो लड़का कहता है कि कल मैंने तुम्हें चेरी स्कूल के पास वाले चेरी ब्लॉसम ट्री के पास देखा, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? जिस पे जंगकुक उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या? जिस पर लड़का कहता है कि तुम किसी का वेट कर रहे थे, मे बी, क्या वो ट्योंग है? जिस पे जंगकुक कुछ नहीं है। जिस पे वो लड़का कहता है कि हे देखो, तुम मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ ट्योंग से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्योंग से बात नहीं करता। हमें नहीं पता कि उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है, बट मे बी उसका पास्ट काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो तुम मुझसे तुम मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम मुझसे ज़्यादा फ्रेंडशिप मत करो। तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग्स हैं इससे पहले ही तुम ये सब छोड़ दो। जंगकुक उस लड़की की बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज। वहीं हम ट्योंग को देखते हैं जो कि आज स्कूल नहीं गया था, और वो जंगकुक की वजह से स्कूल नहीं गया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि जंगकुक उससे फ्रेंडशिप करे। जंगकुक घर ही आ रहा था। ट्योंग पार्ट टाइम एक शॉप पे काम करता था। तभी ट्योंग शॉप से बाहर कचरा फेंकने आता है। तभी जंगकुक भी वहाँ पास से अपने घर की तरफ जा, तभी वो नोटिस करता है कि ट्योंग शॉप के बाहर खड़ा हुआ है। जंगकुक ये देखकर फौरन ट्योंग का झाँकता हुआ जाते हैं, वो ट्योंग को आवाज़ देता है। ट्योंग अपना नाम सुन के पीछे टर्न होता है। तभी वो देखता है कि जंगकुक वहाँ खड़ा हुआ है। जंगकुक से कहता है कि ट्योंग, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए, बट तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया, आज तुम स्कूल भी नहीं आए, सब ठीक तो है? जंगकुक ट्योंग से बात ही करते इतने में ट्योंग उसे इग्नोर कर अब अंदर चला जाता है। जंगकुक शॉकली ट्योंग को देख रहा था। ट्योंग जंगकुक को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। जंगकुक घर आता है, जहाँ जंगकुक घर आकर भी इसी बारे में सोच रहा था कि रियलिटी में प्रॉब्लम क्या है ट्योंग के साथ। पूरा विलेज ही ट्योंग से बात नहीं करता और कोई भी ट्योंग को से बात करना पसंद नहीं करता है। जंगकुक डिसाइड करता है कि वो उन लड़कों से कल फिर मिलेगा और उन लोगों से पूछेगा कि पास्ट में ऐसा ट्योंग के साथ हुआ क्या है। जहाँ जंगकुक ट्योंग को लाइक करने लगा था, यहाँ जंगकुक ट्योंग को लाइक करने लगा था और उसने डिसाइड किया था कि ट्योंग के साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और वो ट्योंग के फ्रेंड्स बनाने में उसकी हेल्प करेगा। और ट्योंग को सब क्यों इग्नोर करते हैं वो ये बात भी जानना चाहता था। यहाँ जंगकुक ने डिसाइड किया था कि वो ट्योंग के बारे में सब कुछ पता करेगा कि इसके टाउन में आने से पहले यहाँ पर हुआ क्या है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज़ कमेंट होता है कि एपिसोड को कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि जल्दी ही 2 के होने वाले हैं। उसके बाद ड्यूनमिन और नामजिन दोनों की स्टोरीज चैनल पर अपलोड कर दूँगी और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। एंड